दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है, जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुआ था। तो एक ऐसा सीट जो बीजेपी 1996 से लेकर के अब तक लगातार 5 चुनाव हारती हुई आ रही है, यानी बीजेपी 1996 से लेकर के अब तक सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो इस बार भी क्या बीजेपी के लिए राह आसान होने वाली है? क्या बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर दो पार्टी जो है वो आमने सामने है। पहला है बीजेपी, जिसके कैंडिडेट है सुरेश अवस्थी, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है श्रीमती नसीम सोलंकी। यहाँ पर पहले जो विधायक थे इरफान सोलंकी, जो जेल जाने के बाद उन्हें जब सजा हो गई तो उसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई। तो समाजवादी पार्टी में से देखते हुए इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी को यहां से मैदान में उतारा है। अगर इस सीट की अगर हम बात करें तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र जो है 1991 से लेकर के 2012 तक इस सीट पर मतलब जीत नहीं पाई अभी तक। हालांकि इस सीट पर सीसामऊ में 2012 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और फिलहाल भी अभी है। तो लोकसभा चुनाव अगर लोकसभा चुनाव हुआ था फिलहाल ही, तो उस लोकसभा चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोट जो है वो भाजपा को मिला था। तो इसको देखते हुए भी लग रहा है कि इस बार राह जो है बीजेपी के लिए उतना आसान होने वाला नहीं है। भाजपा यहां से लगातार 5 हार चुके हैं, लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। 1985 में उनके जो है छविलाल, 1989 में पन्नालाल लंबे समय से तीसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद 1991 में जो है वो राजेश सोनकर ने पहली बार इस सीट से जीत हासिल की थी। बीजेपी के राजेश सोनकर 1991 में पहली बार जीत दर्ज किया था। हालांकि उसके बाद राजेश सोनकर ने 1993 1996 लगातार 2 जीत हासिल की। उसके बाद लगातार 2002 और 2007 में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने यहां से जीत हासिल किया है और भाजपा के प्रत्याशियों को वो हराया था। उसके बाद अगर हम बात करें संजीव दरियाबादी की, संजीव दरियाबादी ने ही भाजपा से यहाँ पर सीट छीनी थी। संजीव दरियाबादी के लिए यह सीट एक पारिवारिक सीट कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी मां कमला दरियाबादी यहीं से 1985 में चुनाव जीती थी। हालांकि अब ये सीट सुरक्षित हो गए हैं और सुरक्षित हो गए थे, अब सुरक्षित से जो है ये सीट सामान्य सीट बन गया है और इस समय इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ पर उनके विधायक इरफान सोलंकी थे, जो जेल जाने के बाद उन्हें सजा सुनाया गया, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। सपा ने इरफान सोलंकी 2012 से यहाँ पर विधायक है। भाजपा यहाँ के बहुत करीबी लड़ाई लड़ी। हालांकि 2 चुनाव में 2007 और 2012 ये दोनों चुनाव में जो है काफी करीबी से चुनाव लड़ी है भाजपा। पिछला 2 चुनाव जो है वो काफी करीबी मुकाबले से बीजेपी यहाँ चुनाव हारी है। अगर हम बात करें 2017 में, तो 2017 में इरफान सोलंकी को 73,030 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के सुरेश अवस्थी को 67,024 वोट यहाँ पर मिले थे। सुरेश अवस्थी को इस बार फिर से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, जबकि 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो उसमें इरफान सोलंकी को 79,163 वोट मिले थे और भाजपा के सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले थे। यानी आप कह सकते हैं कि 2 चुनाव जो है भाजपा यहां से बहुत करीबी मुकाबले से हारी है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जब हुआ 2024 में, तो यहाँ पर अंतर काफी बढ़ गया। इसका कारण यह रहा कि जब हार के बाद बीजेपी ने बूथों का समीक्षा किया तो उस समीक्षा में ये सामने आया कि 60 बूथों पर भाजपा 2.5 अंक में भी वोट हासिल नहीं कर पाए। जी हाँ, 60 बूथ ऐसे थे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के जहां पर भाजपा को 2.5 अंक में भी वोट नहीं मिल पाया।
इतना ही नहीं, 275 बूथ ऐसे थे जिसके करीब 275 बूथ में से करीब 90 बूथ ऐसे थे जहां भाजपा का संगठन है ही नहीं। यानी 275 बूथ में से 90 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। अब इस सीट की अगर हम बात करें तो परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यह सीट सामान्य हुआ और सामान्य भौगोलिक स्थिति यहाँ का जो है बदल गया और उसके बाद से सीसामऊ में सपा जो है लगातार जीत रही है। भाजपा ने अपना फोकस बदला है, इस बार जो है लगातार वो दलित इलाकों में गया है, दलित गांव में गया, उस पर लगातार फोकस किया है। इस सीट पर 2,69,770 कुल मतदाता है, जबकि अगर हम मुस्लिम मतदाता की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,10,000, यही तो निर्णायक वोट है जो इस बार समाजवादी पार्टी को एकदम बिल्कुल सेफ सीट बताती है। अगर हम बात करें तो मुस्लिम 1,10,000 है ही, जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ ब्राह्मण भी अच्छा खासा यहाँ मतदाता है, 70 से 75,000 वोट जो है वो ब्राह्मण का है। उसके बाद अगर हम बात करें दलित वोटरों की तो दलित वोटर भी यहाँ पर लगभग 60 से 65,000 मतदाता जो है यहाँ पर दलित मतदाता है, जबकि वैश्य मतदाता की अगर बात करें तो यहाँ पर 25 से 30,000 वोटर्स जो है वो यहाँ पर वैश्य है, जबकि पंजाबी सिख 20 से 25,000 वोटर्स जो है वो पंजाबी और सिख वोटर्स है और कायस्थ वोटर जो है वो लगभग 10 से 15,000 है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो दलित और ब्राह्मण को मिला करके लगभग 1,20,30,000 वोट होता है। उसके बाद वैश्य है, उसके बाद पंजाबी है, तो मुझे लग रहा है कि दलित का 100% वोट तो बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी और ना ही समाजवादी पार्टी हासिल कर पाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, 1,10,000 वोटर्स है। अगर 90% वोटिंग मुस्लिम की होती है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रशासन का लगातार यहाँ पर दबाव रहेगा, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी का ज्यादा बोलबाला रहता है, अपने पुलिस बल का इस्तेमाल करते हैं, धन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि अगर 60 से 70% वोटिंग मुस्लिम का पड़ जाता है और दलित वोटर भी अगर 20 से 30% वोट जो है वो दलित वोटर अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिल जाती है, हालांकि बताया यह जा रहा है कि नसीम सोलंकी के प्रति सहानुभूति है लोगों के अंदर और वो नसीम सोलंकी को वोट दे सकते हैं और दलित वोटर भी लगातार उनको वोट करते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दलित वोटर इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी है। तो अगर 20 से 30% वोट भी अगर दलित का मिल जाता है और मुस्लिम का 100% वोट मिलेंगे तो यहाँ पर नसीम सोलंकी को जीतने में उतना दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हार तभी सकती है, जैसा कि आपने देखा रामपुर में कि पूरे पुलिस बल का इस्तेमाल करें या फिर मुस्लिमों को वोट नहीं करने दे, बाकी जाति को वोट करने दे, तो शायद यहाँ पर समीकरण बदल सकता है। अदरवाइज अगर देखा जाए, अगर मुस्लिम को वोट करने दे दे, सही तरीके से प्रशासन का दबाव ना रहे, तो यहाँ पर नसीम सोलंकी आराम से चुनाव जीत सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव, इस बार विधानसभा चुनाव नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार नसीम सोलंकी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार विधानसभा उपचुनाव है और योगी सरकार पूरा अपना पुलिस बल का इस्तेमाल करेगी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर मुस्लिम वोट 70, मैं कह रहा हूं फिर भी अगर मुस्लिम वोट 70 से 80% हो जाता है तो यहाँ पर आराम से चुनाव जीत जाएंगी। अगर नहीं होने देता है प्रशासन या कोई गड़बड़ी करता है तो फिर यहाँ पर सुरेश अवस्थी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव कौन जीतेगा, सुरेश अवस्थी या फिर नसीम सोलंकी? मामला इन्हीं दोनों के बीच में है। बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी, वो किसको ज्यादा डेंट पहुंचाएगी? अगर उसका उम्मीदवार मुसलमान होगा तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट बटेंगे, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझ में आ चुका है कि अगर हम बसपा को वोट देते हैं तो सीधा बीजेपी को वोट देना हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बसपा को उतना वोट मिलने वाले हैं। फिर भी 20 से 25,000 वोट तो काट ही सकते हैं, उतना ही वोट वो दलित को भी काट सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा खेल जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी का बिगाड़ सकती है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार कौन जीत रहा है सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।